दुर्गा पूजा और दिवाली पर बजाज लाया है शानदार तोहफा। हर बाइक पर मिलेगा 5000 का कैश डिस्काउंट और साथ में मिलेगा बैग, ईयरबड्स, हेलमेट और मिक्सर ग्राइंडर जैसे कई शानदार उपहार। साथ ही दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम भी डिलीवरी के लिए है तैयार। जल्दी संपर्क करें बजाज शोरूम में, मिर्चाई बारी, कटिहार। शादी करना और घर बसाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आजकल के युवा इन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आया है उससे सरकार भी चिंतित है। दरअसल नौजवान अब शादी करने से कतरा रहे हैं और इसकी वजह से सरकार परेशान हो गई है। आखिर क्या वजह है कि नौजवान युवा पीढ़ी शादी नहीं करना चाहते हैं? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। शादी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और आजकल के युवा इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। दुनिया भर के कई देशों के सर्वे यही बताते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। चीन भले ही अपने आप को भविष्य का शहंशाह बनने का सपना संजोए हुए हो, लेकिन कई मसलों पर वह गच्चा खा जाता है। आए दिन वह घटती जनसंख्या को लेकर के परेशान रहता है। इसी बीच एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बीते 9 महीनों में चीन में विवाह पंजीकरण में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो देश में घटती जनसंख्या को लेकर चिंता को और बढ़ा रही है। यह बात शी जिनपिंग शायद ही पचा पाएंगे कि वहां के युवाओं में शादी को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं है। असल में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 तक केवल 47.47 लाख जोड़ों ने विवाह पंजीकरण कराया। यह आंकड़ा 2023 के इसी अवधि के मुकाबले 9,43,000 कम है, जबकि 56,90,000 जोड़ों ने विवाह किया था। विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती जीवन यापन की महंगाई के कारण कई युवा जोड़े विवाह को टाल रहे हैं। अब इन सब चीजों का असर चीन की सरकार के उन योजनाओं पर पड़ रहा है जो घटती जनसंख्या के मुद्दे का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस समस्या को देखते हुए चीन ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है। हालांकि तलाक लेना अब कठिन हो गया है। साल 2024 के शुरुआती 9 महीनों में तलाक के मामलों में भी थोड़ी गिरावट देखी गई। इस अवधि में 19,67,000 तलाक दर्ज हुए, जो पिछले साल से 6,000 कम है। इसी साल चीन में लगातार दूसरे साल जन्म दर में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सरकार विवाह और बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठा रही है और बच्चों के जन्म लेने पर माँ बाप को पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन युवा शादी ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की कई योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।